Welcome to our YouTube channel A to Z online classes. First of all, I want to give my introduction. Myself बिंदु सिन्हा. मैं आप लोग को फिजिक्स पढ़ाऊंगा. जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से भी स्पष्ट हो रहा होगा कि हम फिजिक्स ही पढ़ाएंगे. ये फील आ रहा होगा आप लोग को और आना भी चाहिए. समझ में तो आए कि हम क्या करने वाले हैं. तो फिजिक्स क्लास 10 का हम आपको पढ़ाएंगे. जहां तक हमारी कोशिश होगी कि आपको काफी अच्छे से समझ में आए, काफी अच्छे से हम चीजों को एक्सप्रेस कर सकें और आपको घर बैठे ये फील दिला पाए कि फिजिक्स क्या है, 10th की फिजिक्स क्या है, इनके चैप्टर क्या हैं, ये हम समझा पाए तो हम लगेगा कि कुछ अच्छे जगह पर कुछ अच्छा काम कुछ अच्छे लोगों के साथ कर रहे हैं, यानी आपके साथ कर रहे हैं. ठीक है. तो आज जो हमारा हम यहाँ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी. नाम तो सुना ही होगा. मेरा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का मेरा नाम नहीं सुना होगा. इलेक्ट्रिसिटी है क्या, पहले इसके बारे में बातें करेंगे. तो इलेक्ट्रिसिटी को जानने के लिए थोड़ा सा हमको और चीज जानना होगा. ये इलेक्ट्रिसिटी में जो ये वर्ड एक छुपा हुआ दिख रहा है, ये है इलेक्ट्रॉन. ठीक है. और इलेक्ट्रा को हम लोग कहते हैं चार्ज. ठीक है. इलेक्ट्रा से ही बना है ये, और इलेक्ट्रा को हम लोग कहते हैं चार्ज. ठीक है. यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो स्टडी अबाउट चार्ज. स्टडी अबाउट चार्ज. ठीक है. लेकिन जो हम लोग 10th के सिलेबस में है, जो हम लोग का 10th का सिलेबस है, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी. वो क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. जिसको हम लोग इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी कहते हैं. इसके अलावा एक और इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है जिसे हम लोग प्यार से कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या इसको एक और नाम दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. अगर हम इसके नाम को ही समझ लें तो हमको पता चल जाएगा कि किसमें क्या पढ़ना है. कहते हैं ना, नाम बनता है रिस्क से. इसका नाम पहले से बन चुका है और बस हमको समझाना है कि कहना क्या चाहता है. तो ये इलेक्ट्रो आ गया चार्ज के लिए और स्टैटिक्स आ गया रेस्ट के लिए. फिर वैसे ही यहां इलेक्ट्रो आया है आपका, फिर चार्ज के लिए ही इलेक्ट्रा से बना है ये पूरा, और डायनेमिक्स आया है मोशन के लिए. डायनेमिक्स मतलब होता है मोशन, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट और डायनेमिक्स मतलब मोशन. अब समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है, जो कि हम यहीं किसी भी चीज से समझ लेंगे. चार्ज अगर रेस्ट में हो, चार्ज क्या हो? रेस्ट में हो, तो उसे कहेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. चार्ज अगर मोशन में हो तो उसे कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. क्लियर है? तो क्लास 10th में जो हमको स्टडी करना है वो ये है. ये हम लोग को क्लास 12th में मिलेगा पहला चैप्टर. ठीक है. क्लास 12th में हम लोग पहला चैप्टर यही पढ़ेंगे. तो भी 12th की बात है 12th में. फिलहाल बस हम समझ लेंगे ये रेस्ट है और ये क्या है? मोशन है. इसको जब फील करो, कैसे करो? प्लास्टिक का कोई पेन ले लो. ठीक है. उसको बाल पे रखो, बस बाल पे तेल नहीं लगाना हो. ठीक है. अब उसको किसी पेपर के पीसेस के पास लेके जाओ. वो पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट कर लेगा प्लास्टिक, जिसे आपने अपने हेयर पर रब किया है. दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है. ये चार्ज का स्टडी है. वहां जो फोर्स लग रहा है वो चार्ज के कारण लग रहा है. फिर हम लोग पार्टी फंक्शन में जाते हैं, बैलून्स देखते हैं. बैलून्स को दीवार पर चिपकाना होता है, उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं. मान लो बैलून को रब कर लिया हम लोग अपने ड्राई हेयर पे और उसको दीवार पर चिपकाया, वो चिपक जाएगा. फिर मान लो सिल्क क्लॉथ को ले लिया
और ग्लास रॉड को ले लिया, इन दोनों को जैसे ही हम लोग रब करेंगे इन दोनों पे चार्ज आ जाता है। तो ये चार्जेस डेवलप हो सकते हैं। ये स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक जो हमारा चार्ज है और स्टैटिक चार्ज का जो स्टडी है वो हम लोग इसमें कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। और ये जब चार्ज मोशन में आएगा, यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कब आएगा? जब चार्ज किसमें रहेगा? मोशन में रहेगा। ठीक है, चार्ज मोशन में रहेगा तो हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। और इसको भी फील कर सकते हो, जैसे मान लो वायर है, वायर में, ठीक है, वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसके कारण आ रहा है? यानी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसके कारण आ रहा है? वो मोशन के कारण आ रहा है। किसके मोशन के कारण? चार्ज के मोशन के कारण आ रहा है। वो है हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और ये जो हमने अभी आपको बोला, ग्लास रॉड पर जो आ रहा है, रबर पर जो आ रहा है, या फिर आपके क्या कहते हैं बैलून्स पे जो आ रहा है, प्लास्टिक पे जो आ रहा है, वो सारा क्या है? स्टैटिक चार्ज है। स्टैटिक चार्ज तो वहां भी है बाबू, जो आप थंडर देखते हो, थंडर इज जस्ट अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, वो भी स्टैटिक है। वो कहां से आता है? तो जब हमारा क्लाउड्स रब करता है, क्लाउड्स के बीच में फ्रिक्शन होता है तो वो चार्ज डेवलप होता है, जो कि बहुत बड़ा सोर्स है बाबू, बहुत बड़ा सोर्स है। वो क्या कहते हैं वोल्टेज का, इलेक्ट्रिसिटी का, जिसको हम लोग अभी तक यूज नहीं किए हैं अभी तक, लेकिन कुछ हद तक यूज हुआ जा रहा है कहीं कहीं। मे बी वो एक लिटिल अमाउंट में यूज हुआ हो, उसको भी हम लोग निग्लिजिबल ही मान के चलते हैं, लेकिन अगर वो काफी ज्यादा ह्यूज अमाउंट में यूज हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो ये तो हमारा सिर्फ बेसिक हुआ कि क्या है इलेक्ट्रिसिटी, क्या है चार्ज, क्या है। लेकिन अभी भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को नहीं समझे हैं, क्योंकि हम लोग चार्ज को नहीं समझे हैं। अगर हम चार्ज को समझ जाए तो इलेक्ट्रिसिटी समझना कोई बड़ा बात नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे चार्ज को। क्या समझेंगे? चार्ज। तो अब स्टडी करते हैं चार्ज। अब स्टडी करते हैं चार्ज, ठीक है। तो कहता है चार्ज क्या है? चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है? एक बेसिक प्रॉपर्टी, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो एराइज होता है तो वो ऑब्जेक्ट अपने ऊपर एक फोर्स को फील करता है। वो फोर्स आइदर इलेक्ट्रिकल होगा या मैग्नेटिकल। अब जरा इसको जरा समझ लो, ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग जहां भी चार्ज पढ़ेंगे, याद रखना हो, जहां भी चार्ज पढ़ेंगे, चार्ज दोनों चीज डेवलप कर सकता है। वो इलेक्ट्रिक भी डेवलप कर सकता है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी डेवलप कर सकता है। अर्थ के अंदर हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। अर्थ एक मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, वो ड्यू टू द चार्ज है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं चार्ज के कारण है, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा डीपर स्टडी हम लोग आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही हम समझेंगे कि वो किसके कारण है? चार्ज के कारण है, ठीक है। तो चार्ज के कारण दोनों बिहेवियर आ सकता है, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी। करंट के कारण भी तुम्हारा मैग्नेटिक बिहेवियर आएगा, ठीक है। उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। फिलहाल हम इतना ही समझते हैं कि चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट का। जैसे चार्ज क्या है? एक बेसिक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट का, जो कब डेवलप होगा? जब रिमूवल या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। जब रिमूवल या एडिशन, हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि व्हेन देयर आर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर कहने का मतलब होता है कि किसी ने कुछ चीज किसी को दिया होगा और दूसरे ने उसको एक्सेप्ट किया होगा। ट्रांसफर ये होता है ना, तुमने मान लो अपने पेन ट्रांसफर किया एक दोस्त को, तो तुमने उस पेन को लॉस किया मतलब मान लो दोस्त दिया हुआ पेन कभी लौटाता नहीं है, ये फिक्स है। दोस्त कभी भी लिया हुआ पेन वापस नहीं लौटाएगा, जनरल ऐसा देखा गया है। अब तुम्हारे दोस्त अच्छे होंगे तो लौटा देंगे। तो तुमने पेन लॉस किया और अगले ने पेन गेन किया। तो ये कब डेवलप हुआ? ये कब हुआ? जब वहां ट्रांसफर आया पेन का, ठीक है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर,
ठीक है, जो लॉस करेगा वो पॉजिटिव और जो गेन करेगा वो निगेटिव। उसके बारे में हम लोग सब बातें करेंगे। ठीक है, पहले फिलहाल समझते हैं चार्ज क्या है, जो हम आपको बताएं। और ये जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक बिहेवियर है ना, इसको तुम फील कर सकते हो। ऑरोरा का नाम सुने होगे तुम। ऑरोरा फिनलैंड में होता है और तुम्हारा क्या कहते हैं, पोल्स के पास होता है। वो अर्थ के ऊपर स्काई में एक फोटोशॉपिक इमेज टाइप फील आता है कि बहुत अच्छा फोटोशॉपिक इमेज है, एकदम ग्रीन स्काई में ब्लू, रेड, येलो, इस तरह के कलर्स दिखते हैं। पूरा स्काई वो बहुत बेहतरीन एक सिनेरियो बनता है वहां पे, वो है ऑरोरा। और वो किसके कारण है? तो वो भी चार्ज के ही कारण है। अर्थ के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड और वो जो चार्ज वहां से आ रहा है सनलाइट के थ्रू, सोलर विंड के थ्रू, उसके कारण ये ऑरोरा बनता है। तो वो भी ये बताता है कि कहीं ना कहीं चार्ज अफेक्ट डेवलप कर रहा है, किसके कारण? मैग्नेट के कारण। यानी कहीं ना कहीं चार्ज के पास भी कहीं कुछ ना कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर है। कब डेवलप होगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे, हम अभी बताएंगे आपको कैसे डेवलप होगा। आज की क्लास में नहीं, अगले क्लास में ये डील हो पाएगी, लेकिन हम आपको बताएंगे कि कैसे चार्ज डेवलप करता है, मैग्नेटिक बिहेवियर करवा देता है। फिलहाल हम ये समझ लीजिए कि ऑरोरा है। चलो चार्ज के बारे में देखते हैं। चार्ज क्या है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है मैटर का, जो डेवलप होता है किसके कारण? ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन का जब कंप्लीट ट्रांसफर होगा तो ये डेवलप होगा। और उसमें ये बताता है बाबू, रिमूवल या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, एडिशन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज। अब उसका कारण है वो समझ लो। तीन तरह का पार्टिकल होता है जो हम लोग जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। जिसमें इलेक्ट्रॉन पर चार्ज था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्लस में, और ये इस पे जीरो चार्ज था। ये आप लोग पढ़े हैं, और ये एटम्स के अंदर होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन किस पर निगेटिव होगा, किस तरह के चार्ज को ही हम निगेटिव कहेंगे, किस तरह के चार्ज को हम पॉजिटिव कहेंगे, ये कंडीशन फिक्स है क्या? नहीं, ये बताए थे एक साइंटिस्ट थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने फर्स्ट ये बताया था कि इस तरह के चार्ज को निगेटिव ही कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन पर जैसा चार्ज है वो निगेटिव ही कहलाएगा, और जो प्रोटॉन पर जो चार्ज है वो हमेशा पॉजिटिव ही कहलाएगा। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन कहे थे। ठीक है, ठीक है, तो वो एक डिटेल कर देते। अब देखो, उसी कारण से ये फिक्स हो गया कि लॉस होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा और गेन होगा तो निगेटिव बन जाएगा। ठीक है, ये मतलब ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि किस तरह के ही चार्ज को हम लोग कंसीडर करेंगे और कैसे होगा, आगे इसके प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। तो चार्ज समझ गए। चार्ज क्या है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है मैटर का, जो डेवलप होता है किसके कारण? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। क्लियर है कि कोई दिक्कत इसमें, कोई तकलीफ नहीं, कष्ट नहीं, दुख नहीं होगा? तो कमेंट बॉक्स क्लियर है आप लोग के लिए। जहां भी कोई तकलीफ हो सीधा कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या तकलीफ है। अब जरा देखते हैं
चार्ज के बारे में। अब कहता है कि द particle experience force in the electric and magnetic field, in the electric and magnetic field। फोर्स कहां? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। या किसी किसी बुक में आप इसी को लिखा हुआ देखते होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब जरा इसके प्रॉपर्टीज पे आते हैं। पहला प्रॉपर्टी याद रखिएगा, द चार्ज, पहले उसके पहले कुछ और बदलते हैं। द चार्ज इज डिनोटेड बाय, पहले इसके बारे में जान लें, डिनोटेड बाय Q और Q, कोई भेदभाव नहीं है, बड़ा छोटा एक समान, चाहे बड़ा Q हो या छोटा Q हो। SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कूलाम। ठीक है, SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कूलाम। ठीक है, और इसके बाद अनदर बहुत से विचार है, जैसे अनदर यूनिट ऑफ चार्ज, अनदर यूनिट ऑफ चार्ज और भी हैं, जैसे आपका एम्पियर आवर, जिसका वैल्यू होता है 3600 कूलाम। ठीक है, और इसके अलावा और भी है, इसके अलावा और भी है हमारे, जैसे एक और है हमारा एक और है 1 फैराडे। 1 फैराडे आता है 96,500 कूलाम। ठीक है, फिर एक है आपका सीजीएस यूनिट। ठीक है, सीजीएस यूनिट जो होता है 3 इंटू 10 टू दी पावर, एक कूलाम में इतना सीजीएस यूनिट, इसको हम लोग कहते हैं ईएसयू। ईएसयू या कहीं कहीं इसी का नाम है स्टैट कूलाम। मन में एक चीज आप लोग चल रहा होगा, ये ईएसयू क्या है? तो ईएसयू को हम लोग प्यार से बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट, प्यार से इसको यही बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये सारा डिटेल याद रखिएगा चार्ज के बारे में। ये भी हम लोग सिर्फ आज जान रहे हैं चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में हम लोग क्या क्या जाने हैं? चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, चार्ज कहते किसको हैं। ठीक है, तो चार्ज था लॉस और गेन के कारण। ठीक है, लॉस और गेन के कारण, वो थोड़ा सा हम लोग पहले देख लेंगे, उसके बाद हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। ठीक है, चार्ज को डिनोट कैसे करते हैं? तो Q और Q से। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ये C है क्या, हमने बोला है आपको, बट यहां लिख देते हैं क्योंकि लिखना ज्यादा जरूरी होता है। कूलाम, क्योंकि आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, सब होगा यहाँ पे। कूलाम। ठीक है, अनदर यूनिट एम्पियर आवर, जिसका वैल्यू होता है 3600 कूलाम। एक फैराडे 96,500 कूलाम, ये सीजीएस यूनिट है, जिसको ईएसयू कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट या स्टैट कूलाम। अब हम जो बोल रहे थे उसके बारे में बार बार हमने कहा कि लॉस और गेन से समझेंगे कैसे होगा, तो दो चीज पहले जान लेंगे, हमको अपने आप समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है उसका चार्ज का, वो खुद अपने आप में ये प्रूफ है कि लॉस और गेन के कारण कैसे पॉजिटिव और कैसे निगेटिव आता है। कहता है चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। ठीक है, चार्ज कैसा होता है? एडिटिव। जरा इसको समझते हैं। द टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज द अलजेब्रिक सम। यहां पे एनी ऑब्जेक्ट में कौन सा, ये याद रखिएगा कौन सा,
कहीं कहीं किसी किसी बुक में स्पेसिफिक करके लिखा हुआ होता है आइसोलेटेड, ठीक है, और ऑब्जेक्ट की जगह कहीं कहीं सिस्टम लिख देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऑब्जेक्ट हो या सिस्टम। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल मतलब एक एक, अकेला अकेला, पॉजिटिव, जो वर्ड अभी आप लोग बहुत सुनते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, कोरोना पॉजिटिव कोरोना निगेटिव, बी पॉजिटिव नहीं, अभी बी निगेटिव ही अच्छा है, पॉजिटिव और निगेटिव ऑन इट, ठीक है। अब इसको देखते हैं, जैसे मान लो एक सोडियम का एक एटम ले लिया हमने, सोडियम के एटम पे 11 एटॉमिक नंबर होता है, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, -11 +11, ऐसा पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन पे -1 हम लोग कंसिडर करते हैं केमिस्ट्री में एज ए चार्ज, और ये +1, यानी जितना इसका उतना इसका, प्लस में और एक माइनस में, अलजेब्रिक सम करोगे +-0, दैट्स व्हाई द एटम इज कंसिडर्ड एज न्यूट्रल। अब मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना हटा दिया, क्या किया, लॉस किया, हटाया मतलब लॉस, 10 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, -10 +11 +1 हो गया, आ गया। लॉस क्या लाया, पॉजिटिव लाया, लॉस क्या लाया, पॉजिटिव। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन सेम चला गया क्लोरीन के पास, क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, -17 +17, ओवरऑल 0, मतलब 0। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो बेचारा घूम रहा था, उसको पनाह दी किसने, क्लोरीन ने। क्लोरीन बोला आ जाओ हमारे पास, तो 18 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, -18 +17 -1, आ गया निगेटिव। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि लॉस हमारा क्या दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज, गेन हमारा क्या दे रहा है, निगेटिव चार्ज। दो चीजें आगे हो गया, एडिटिव है ये भी समझ में आ रहा है, लॉस और गेन के कारण क्यों पॉजिटिव और क्यों निगेटिव आया ये समझ में आ रहा है हमारा, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो आज का हम जो एपिसोड है, पहला एपिसोड हम लोग का जो सीरीज चल रहा है, वेब सीरीज कहिए या यूट्यूब सीरीज कहिए, वो है हमारा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। उसमें जो पहला एपिसोड है वो चार्ज के नाम रहा। अगले एपिसोड में चार्ज की कुछ और बातें होंगी और एक नए फ्लेवर में, नए अंदाज में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सबक है।